Hello my dear students, it's a warm welcome in our YouTube channel eAbhyasu. Today we are learning about business studies chapter 1, that is business, trade and commerce. Friends, हमारी जो लैंग्वेज होगी वो मिक्सचर लैंग्वेज होगी, हिंदी प्लस इंग्लिश। यहाँ पे आज आप लोग फ्रेंड्स अच्छे से अच्छा नॉलेज लेने वाले हो, बढ़िया से पॉइंट ऑफ व्यूज को सीखने वाले हो। और सबसे पहले आज हम चैप्टर की जो शुरुआत करने वाले, स्टार्टिंग फेज है ये हमारा, उसके लिए हम लोग पहले तो जो चैप्टर का नेम है वो बहुत ही अच्छे से क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। नेम के साथ साथ मैं आज आपको थोड़ी बहुत एक्टिविटीज के बारे में भी यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 1, पहले बिजनेस क्या होता है। बिजनेस इज नथिंग जस्ट बीइंग बिजी। बिजनेस का मतलब क्या होता है, बीइंग बिजी। जैसे कि मैं अगर आपको यहां पे बताऊं, बिजनेस मीन बिजी, दैट मीन्स ये वर्ड ये हमें बताता है अगर आप बिजी हो रेगुलर एक्टिविटीज में, अगर आप बिजी हो रेगुलर एक्टिविटीज में, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस। अच्छा सर, तो यहां पे सबसे बड़ा इश्यू क्या आता है, अरे यार आज की डेट में आप भी क्या करते हो, पूरा दिन स्टडी करते हो, पहले स्कूल, फिर होमवर्क, फिर कहीं ना कहीं आप क्लास में जा रहे हो, या फिर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, इंपॉर्टेंट सारी चीजें जो आप कर रहे हो आपके दिन भर में, वो बिजनेस है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, नहीं भाई वो बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजनेस का सबसे अच्छा पॉइंट आता है एक, और वो पॉइंट ये है कि बिजनेस से हमें अर्निंग होनी चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। आज आप मान लो एक आपके पास बाइसिकल है या आप एक्टिवा है, आपने क्या किया, उसको सेल किया, क्या उसको हम बिजनेस बोलते हैं? आपने प्रॉफिट पे बेचा। ये मैं दूसरे एग्जांपल की बात कर रहा हूं, पहला एग्जांपल तो हम लोगों ने देख लिया फ्रेंड्स। पहला एग्जांपल तो हम लोगों ने क्या देखा, आप बिजी हो, पहले वर्ड में तो यही बोला था, बिजी। इफ यू आर बिजी दैट मीन्स यू आर डूइंग बिजनेस। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मान लो आपके पास एक बाइसिकल है या व्हीकल है आपका, आपने उसको सेल किया। अगर सेल किया हो यहां पे आपने, तो क्या मैं ये मानूं फ्रेंड्स कि आपने प्रॉफिट पे भी बेचा हो, तो आप ने बिजनेस किया? नहीं, आपने बिजनेस यहां पर भी नहीं किया। इसके लिए बिजनेस का हम लोगों को आज का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, पूरे बिजनेस और उसकी एक्टिविटी को अच्छे से समझना है। बिजनेस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड बिजी। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे आता है हमारा फ्रेंड्स, उसके बाद का बिजनेस वर्ड कहां से आया, बिजी पर से आया, दैट मीन्स बीइंग बिजी। क्या आया, बीइंग बिजी। अब बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत और हम लोग सीखने वाले हैं, बट उससे पहले बाकी के जो पॉइंट ऑफ व्यूज है उसको हम लोग समझते हैं। अब बात किसकी आती है फ्रेंड्स, ट्रेड की। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग अ गुड्स और सर्विसेज। आप यहां पे किसी भी चीज को परचेस करके आते हो, आप किसी भी चीज को परचेस करके आते हो, या आपने किसी को अपना कुछ भी थिंग्स, आपने कुछ सेल की, तो क्या हम उसको ट्रेड बोलेंगे फ्रेंड्स? यस, डेफिनेटली हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, हम उसको ट्रेड बोलेंगे। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, हमारा ट्रेड होता है। इसके बाद आता है हमारा कॉमर्स। क्या आता है, कॉमर्स। कॉमर्स दो एक्टिविटीज में डिवाइडेड है, टू
एक्टिविटीज में डिवाइडेड है। पहला एक्टिविटी है हमारा ट्रेड पार्ट और दूसरा एक्टिविटी है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब समझो फ्रेंड्स, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या इंडिकेट करते हैं, वो सबसे बढ़िया पॉइंट है समझने वाला। बिजनेस क्या हमें बताता है? बिजनेस मतलब कि कोई भी पर्सन, एनीवन, क्या समझ लो, एनीवन रेगुलर एक्टिविटीज में अगर बिजी है और उसका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना और उससे वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? उसको हम बिजनेस बोलेंगे। अब सबसे बढ़िया पॉइंट दूसरा क्या आता है हमारे पास? ट्रेड। ट्रेड में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ गुड्स। जैसे कि अगर मैं बताऊं, आज आपको शेयर मार्केट का अच्छा सा नॉलेज है और आपने क्या किया? शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए। यहां पे क्या किया आपने? इन्वेस्ट किए। उसको हम क्या बोलेंगे? यू बाय समथिंग, यू बाय सम शेयर्स। हम उसको क्या बोलेंगे? यू बाय सम शेयर्स। आज मान लो अच्छा रेट है, प्रॉफिट अच्छा हुआ, आपने सेल कर दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? यू सेल सम शेयर्स। आपने शेयर्स को बेच दिया। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। उसके लिए जब कभी भी आप देखोगे फ्रेंड्स, यहां पे जो भी बंदा रेगुलरली बिजनेस में ट्रेडिंग कर रहा हो, मतलब शेयर्स मार्केट में शेयर्स परचेस करना, सेल करना, वो एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग करता है। आज कोई भी आपको पूछे आप क्या करते हो? भाई मैं ट्रेडिंग करता हूं। क्या ट्रेडिंग होती है? वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग बोलते हैं उसको। अब कॉमर्स में दो पार्ट आते हैं। यही वाला जो हमारा ट्रेड है फ्रेंड्स, यही वाला जो हमारा ट्रेड है और ये ट्रेड, दोनों क्या है फ्रेंड्स? इक्वल है। ये दोनों क्या है? इक्वल। कॉमर्स एक्टिविटी में हमारे दो पॉइंट ऑफ व्यूज कवर होंगे। पहला आता है ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग अ गुड्स, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या आता है? हमारी सर्विसेज। क्या आती है? सर्विसेज। मान लो आज आपने कुछ सेल किया, अगर आप बिजनेस कर रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है, और आपने सेल किया यहां पे लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का समथिंग कुछ आइटम आपने सेल की। अब उसका पेमेंट आपको लेना है। आपके पेमेंट, उसने बोला भाई मैं तो बैंक में ही पैसा दूंगा, तो बैंक में पैसा देना मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? वो आपको चेक देगा। चेक आपने कहाँ डिपॉजिट किया? बैंक में आपने डिपॉजिट कर लिया। अब सबसे बढ़िया पॉइंट यहाँ पे समझने वाला, वो ध्यान से देखना क्या है। पॉइंट नंबर पहला, बैंकिंग है, वो उसने आपको क्या दिया? सर्विस दी। ठीक है भाई, तेरा पैसा मैं वो बैंक से लेके मेरे पास रखूंगा, तू टेंशन मत ले। मैंने क्या किया यहां पे? समझो फ्रेंड्स, बैंक में गया, चेक डिपॉजिट किया। अब बैंक क्या बोलेगी? तुझे उसके बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। आई विल गो, जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज, आई विल गो फॉर दैट एंड ब्रिंग योर मनी बैक। अब मेरे लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो भी थे, क्या हुआ? वो मेरी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गए। मतलब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में सारी सर्विसेज आ जाती है। क्या क्या आता है? बैंकिंग आप कंसीडर कर सकते हो, बैंकिंग के साथ साथ आप ट्रांसपोर्टेशन भी कंसीडर कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट सर्विस भी हम किस में इंक्लूड करेंगे? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में ही इंक्लूड करेंगे। और आपको कुछ सर्विसेज आपके माइंड में भी आ रही हो तो डेफिनेटली आप उसको यहां पे कंसीडर कर सकते हो। और ये है हमारे चैप्टर का फ्रेंड्स ओवरव्यू, जो आप यहां पे देख सकते हो इजीली। अब ये पॉइंट सबसे बढ़िया और अच्छा रहता है हमारे लिए समझने के लिए कि हम इसको कैसे अच्छे से इन डेप्थ पढ़ेंगे। आज मैं आपको समझाने वाला हूं फ्रेंड्स मेरा बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू। क्या समझाने वाला हूं? ये वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं बिजनेस के बारे में। किसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं? बिजनेस के बारे में, बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में, बिजनेस के और इन डेप्थ उनकी जो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये सारे पॉइंट्स को मैं अभी बाद में आपके सामने क्या करूंगा? रिवीजन में कंसीडर करूंगा। सो डोंट वरी एंड डोंट पैनिक। चलिए फ्रेंड्स,
पहले समझते हैं बिजनेस के बारे में। किसके बारे में? बिजनेस के बारे में। बिजनेस के बारे में हम लोगों ने एक चीज को तो अच्छे से देख लिया, क्या भाई? बिजनेस डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड busy. That means being busy. क्या आया यहां पे? That means being busy. क्या वर्ड बता रहा है हमें? इंडिकेशन क्या दे रहा है यहां पे? This word, business word, is specifically derived from which word? Busy. That means being busy. अगर आज एक बंदा या कोई भी पर्सन, एक पकड़ लो आप, वेदर इट इज फीमेल और मेल, यहां पे अगर वो बिजनेस में एक्टिविटी में, मतलब कि अगर वो बिजनेस एक्टिविटीज में बिजी है, मैं आपको भी बताऊंगा कौन कौन सी एक्टिविटीज है, डोंट वरी एंड डोंट बी पैनिक, बी नॉर्मल। यहां पे आप ये मत सोचो कि एक पीपीटी आएगी और हमें पढ़ा देगी, बहुत अच्छा लगेगा, नहीं भाई, हमें प्रैक्टिकली सोचना है यहाँ पे क्या क्या सर चीजों को, कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में हमें सीखना है। अरे भाई, अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू में अगर ऐसा हो सकता है तो डेफिनेटली मुझे इसको याद रखने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो एस्पेक्ट के साथ आप लर्न करो, वो मेरा मोटो है फ्रेंड्स। उसके लिए मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ाना। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। डिराइव फ्रॉम वर्ड बिजी, दैट मीन्स बीइंग बिजी। और इसकी अगर मैं डेफिनेशन आपको बताने जाऊं, बिजनेस रिफर्स टू ऑक्यूपेशन, बिजनेस रिफर्स टू ऑक्यूपेशन business refers to occupation in which people are regularly engaged in activities related to purchase, production and or sale of goods or services टू, क्या है इसके पीछे का मोटिव? टू अर्निंग अ प्रॉफिट। पहले तो समझो क्या बता रहा है ये पॉइंट हमको। रिफर्स टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटी। चलो, बंदा या बंदी कोई भी हो फ्रेंड्स, यहां पे बिजनेस उसी को बोला जाता है यहां पे जो रेगुलरली क्या हो, एंगेज हो सम सर्टेन एक्टिविटीज में। और वो एक्टिविटीज क्या है? परचेज हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, सेल हो सकता है, जिसके पीछे का मोटिव क्या है? यहां पे हमें प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट क्यों अर्न करना है? बिकॉज हमें भी तो सरवाइव करना है भाई। बिना प्रॉफिट का कौन सा धंधा चलता है? बता दो। 100 की चीज लेके आओ, 100 में बेच दो, आपको कुछ मिला ही नहीं, आप मेहनत करोगे उसके पीछे? नहीं करोगे। आज मेहनत क्यों कर रहे हो भाई? क्योंकि कल हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए, उसके लिए आज हम एफर्ट्स डाल रहे हैं। अगर फ्यूचर में बिजनेस का ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए आज की डेट में प्रॉफिट होना जरूरी है, क्योंकि अगर बिजनेस प्रॉफिट में नहीं होगा, इन फ्यूचर टर्म में भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बोला जाता है हर बिजनेस में प्रॉफिट
सबसे बड़ा मोटो होता है। आप अगर शार्क टैंक देख रहे हो उसमें भी पॉइंट ये बहुत ही अच्छे से कंसीडर किया जाता है कि भाई आपका बिजनेस के सेल्स कितना है और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है वो हमें बताओ। क्यों? क्योंकि जितना अच्छा प्रॉफिट होगा उतना ही जल्दी तुम लोगों को पैसा रिटर्न कर पाओगे। उसके लिए ही ये पॉइंट ऑफ व्यू बोला जाता है। उसके लिए बिजनेस को आप ऐसे ही नहीं डिफाइन कर पाओगे कि हाँ बस चलो ये हो गया हमारा बिजनेस खत्म, नहीं। ये पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा डीप में, इन डेप्थ आपको क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो ये चीज आती है हमारी बिजनेस की डेफिनेशन कि क्या है रेगुलर, ये ऑक्यूपेशन है रेगुलर एक्टिविटीज का। रेगुलर कोई भी पीपल हो, कोई भी हो, रेगुलरली एंगेज होना चाहिए। किस चीज के साथ? एक्टिविटीज के साथ। वो एक्टिविटीज क्या क्या है? परचेज हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, सेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गुड्स और सर्विसेज। उसके पीछे का मोटो क्या है? प्रॉफिट को सही से अर्न करना। ये पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बेस्ट आता है। अब जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई उसमें दो एक्टिविटीज डिफर करती है फ्रेंड्स यहां पे। जैसे कि पहली मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरी आती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप पास हो गए, 10th स्टैंडर्ड आप पास हो गए, 11th में आ गए भाई, 10th में पास हुए, आपके पेरेंट्स को क्या लगा, चल एक काम करता हूं, अच्छा सा मंदिर में भोग लगवा देता हूं या भूखे लोगों को खिला देता हूं, या तो एक काम करता हूं भाई कहीं ऑर्फनेज में या कहीं पर भी मैं कुछ खाना पीना दे देता हूं, डोनेट करता हूं ऐसे। तो वो सारी एक्टिविटीज किस में कंसीडर होगी? इज इट अ बिजनेस? यहां पे देखो, जो ऑर्फनेज चला रहा होगा वो भी तो कहीं ना कहीं एंगेज है, परचेज में, प्रोडक्शन में, सेल में नहीं है भाई, वो सर्विस में इन्वॉल्व है। क्यों भाई? डोनेशन लेके आ रहा है, खिला पिला रहा है भाई, तो डोनेशन लाना एक एक्टिविटी हो गई उसके लिए, ठीक है, लोग डोनेशन दे भी रहे उसको। बिजनेस है क्या? सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस नहीं है, बिजनेस की नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है बिजनेस की? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को जितना अच्छे से समझ लोगे उतना ही आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ में अच्छे से आएगी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता है फ्रेंड्स, उसको हम पहले देखेंगे। जैसे कि मान लो आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हो, आपको लगा कि यार मुझे थोड़ी भूख लगी है, मम्मी कुछ बना दो यार। यहां पे मम्मी को आपने क्या दिया? ऑर्डर दिया, मम्मी यार कुछ बना दो या तो कुछ खाने को पड़ा हो तो दे दो। मम्मी ने आपको दे दिया खाना खाने के लिए। मम्मा भी तो अपनी बिजी रहती है, रोज सुबह उठते हैं, चाय नाश्ता, पापा का टिफिन, आपका टिफिन शायद हो तो वो भी होता है, फिर क्या होता है घर के बहुत सारे काम होते हैं वो खत्म करते हैं, फिर क्या करते हैं मम्मा उसके बाद वापस उनका रात का जो शेड्यूल रहता है खाना पकाने का वगैरह वो करते हैं, फिर बाजार जाते हैं, कुछ ना कुछ ग्रोसरी वगैरह लाना हो तो लेके आते हैं। बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो परचेज करके मार्केट में लेके आते हैं। बहुत सारे उनको एक्टिविटीज होती है, वो भी तो रेगुलर एक्टिविटीज में बिजी है भाई। वो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज जो भी होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, वो रेगुलर एक्टिविटीज में तो कंसीडर होते ही है। शी इज ऑल्सो बिजी एंटायर डे। अगर किसी के पेरेंट्स जॉब करते हो, मदर भी जॉब कर रहे हो अभी भी, वो भी अच्छी बात है। वो उनका सोचो, उनमें और एक काम ऐड होगा, ऑफिस भी तो उनको जाना है, वहां पे भी इतना हेडेक होता है, काम भी उनको करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा सा एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या चीज आती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो परफॉर्म करती है, परफॉर्म्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी
परफॉर्म्ड, कैसे परफॉर्म करेगी वो सोचो फ्रेंड्स, परफॉर्म नेचुरल लव, नेचुरल लव, उसके बाद आता है हमारा नेचुरल लव के बाद हमने किसी को डोनेशन दिया, सिंपैथी, सिंपैथी, सिंपैथी के बाद क्या आता है, सेंटिमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर ये आप सारी एक्टिविटी करते हो, आप मंदिर में गए, आपने 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, आपने क्या किया, दान पेटी वहां पे दिख रही थी, डोनेशन बॉक्स, आपने उसमें डोनेशन कर दिया। आपको लगा यार कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, चल इतने टाइम के बाद जा रहा हूँ, मैं ये मंदिर में गया, डोनेशन कर दिया। वरना ये लगा भाई चलो एक काम करते हैं भाई, दरगाह पे गए हैं तो मैं काम करता हूँ, दरगाह में चद्दर चढ़ा देता हूँ। फिर अगर मान लो मैं चर्च में गया हूँ, बहुत टाइम से कैंडल्स मैंने नहीं जलाई, ठीक है चलो कैंडल्स ले ली। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये एक सेंटीमेंट होता है हमारा टूवर्ड्स गॉड। अब ये सारे जो एक्टिविटीज होती है वो किस में कंसीडर होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। किस में कंसीडर होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब इसके अलावा सारी एक्टिविटी किस में कंसीडर होगी, इसके अलावा सारी एक्टिविटी किस में कंसीडर होगी, बताइए मुझे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसीडर होगी। किस में कंसीडर होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसीडर होगी। अब इसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या चीजें कंसीडर होती है, यहां पे सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आता है लाइवलीहुड का। अगर बंदा कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। सारी एक्टिविटीज जो नेचुरल लव में ना हो, सिंपैथी में ना हो और सेंटिमेंट में ना हो, वो सारी एक्टिविटीज किस में कवर्ड होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट उसमें भी पॉइंट डाला, अगर आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आप कुछ उसके पीछे अर्न कर रहे हो, वो सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है। अब बिजनेस के बारे में क्या बोला था कि भाई बिजनेस जो है आप रेगुलरली क्या हो, एंगेज हो। यहां पे क्या होता है, आप अपना जो कुछ भी काम कर रहे हो वो भी तो आप पूरे दिन में आप बिजी रहते हो, बट यहां से आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। तो प्रॉफिट मिला उसका मतलब क्या होगा कि भाई आप बिजनेस कर रहे हो। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल मैं देता हूं, मेरे पास प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स की शॉप है। अब मैं तो स्टडी कर रहा हूं सर आपकी तरह 11th स्टैंडर्ड में, शॉप ओपन नहीं कर पा रहा हूं एवरीडे। तो मैंने क्या सोचा, एक काम करता हूं भाई, शाम को 6 बजे मैं फ्री होता हूं, 6 से 8 में धंधा करूंगा, बाकी शटर डाउन रखूंगा। अब बिजनेस में होने लगा लॉस, बिजनेस पूरा कर दिया शट। अब आपने क्या सोचा, चल यार एक काम करता हूं मैं, कुछ 2 घंटे 3 घंटे काम मिल जाए ऐसा कुछ जॉब फाइंड करता हूं यहां पे। अरे यार जॉब मिल नहीं रही है, क्या करूं क्या करूं। अब सबसे बड़ा पॉइंट, आपको लगा यार मैं उबर में राइडर बन जाता हूं, मेरे पास बाइक तो है, मैं राइडर बन जाता हूं, जब मन किया तब चालू कर दूंगा गाड़ी, जब मन किया बंद कर दूंगा। तो क्या ये बिजनेस है? यस, इट इज अ बिजनेस। क्यों? आप अपनी मर्जी के मालिक हो, रेगुलरली एंगेज भी हो आप बिजनेस में। आपका यहाँ मोटिव क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज किस में कंसिडर होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है, बंदा कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, लाइवलीहुड का। मतलब वो बंदा अर्न करता होना चाहिए वो सारी एक्टिविटीज से। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव सबसे बड़ा क्या है, इसका मोटिव सबसे बड़ा ये है, अर्न अ प्रॉफिट। क्या है, अर्न अ प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वेल्थ को। ये है हमारी क्या है, ये है हमारी एक्टिविटी, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी। अब
इसमें भी पॉइंट आए हैं नए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। पहला आता है बिजनेस, दूसरा आता है प्रोफेशन, और तीसरा आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है ये आपने लर्न कर लिया। प्रोफेशन क्या होता है, जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उनके पीछे वो क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। जैसे कि डॉक्टर पकड़ लो, आपका रिटर्न भरने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ लो, आपकी कंपनी के एनुअल रिटर्न भरने वाले सीए पकड़ लो, फिर कॉलेज के कोई प्रोफेसर पकड़ लो, जो क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं और बदले में फीस चार्ज कर रहे हैं। वो सारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, प्रोफेशनल्स, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का सीधा सिंपल सा पॉइंट है, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपके पास वैलिड अपॉइंटमेंट है, एम्प्लॉयमेंट लेटर है आपके पास, और उसको क्या बोलेंगे, आप वहां पे उनकी टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपकी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए लायबल हो, वहां पे वो एम्प्लॉयमेंट आता है। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज थे हमारे। क्या थे फ्रेंड्स, हमने क्या क्या आज के वीडियो में देखा। सबसे पहले तो हम लोगों ने देख लिया फ्रेंड्स बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, ये तीनों पॉइंट थे। उसके बाद आज हम लोगों ने देख ली बिजनेस की एक्टिविटीज, बिजनेस की क्या क्या एक्टिविटीज थी, उनके डेफिनेशन, बिजनेस वर्ड क्या है और कैसे वर्क करता है, उसके बारे में देख लिया। फ्रेंड्स, ये वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं, नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फ्रेंड।